राजनीतिक बदलाव लाएगा लालू प्रसाद की वापसी? क्या लालू यादव की वापसी से बदलेगा उपचुनाव के नतीजे? नमस्कार, मैं तन्वी, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रज्ञा। प्रज्ञा, बता दे तो लंबे अंतराल के बाद राजद सुप्रीमो बिहार लौटे हैं। लालू प्रसाद की बिहार में लगभग 3 साल बाद वापसी हुई है। चारा घोटाले के मामले में दोषी लालू यादव को इलाज के लिए बेल मिलने के बाद वे पहली बार पटना पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उपचुनाव के माहौल में उनकी बिहार में वापसी से सियासी हलचल तेज हो गई है और उपचुनाव के दौरान मैदान में उनका वापस आना भी विरोधी पार्टी के लिए एक मुसीबत साबित हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं प्रज्ञा जी से कि क्या होगा लालू यादव के वापसी के बाद बिहार की राजनीति में। जी प्रज्ञा, आप हमें बताएं कि 6 साल बाद चुनावी मंच पर हैं लालू यादव, क्या दिखा पाएंगे पुराना तेवर? जी तन्वी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि लगभग 6 साल के बाद लालू यादव चुनावी मंच पर नजर आएंगे। और अगर बात उनके पुराने तेवर की है तो जी हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगी कि वो अपना पुराना तेवर दिखा सकते हैं, क्योंकि लालू यादव करीब 6 साल के बाद किसी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी नजर होगी उन पे। लालू का चुनाव प्रचार करने का अपना एक अलग अंदाज है और तेवर है, लेकिन लंबे समय से बीमारी के चलते अस्वस्थ चल रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें लालू यादव के संबोधन पर बिल्कुल टिकी हुई होगी। अगर हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार के चुनाव में भी उनका अलग रूप हमें देखने को बिल्कुल मिल सकता है। जी प्रज्ञा, आपने सही बोला। वहीं पटना आने से पहले लालू यादव की तबीयत में सुधार आई है, तो हम कह सकते हैं कि लालू यादव पूरी तरीके से तैयारी के साथ चुनाव में उतरे होंगे। वहीं प्रज्ञा, हमें यह भी सुनने में मिल रहा है कि सोनिया गांधी ने लालू से फोन कर बात की है, तो महागठबंधन में कड़वाहट के बाद दोस्ती की ये कैसी कवायद है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? जी तन्वी, यह बात तो है, पर दोनों के बीच क्या बात हुई इसे लेकर अभी कोई भी ज्यादा जानकारी हमारे सामने नहीं आ पाई है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पर की गई लालू की टिप्पणी को लेकर ही दोनों के बीच बात हुई होगी, क्योंकि इस टिप्पणी के बाद से महागठबंधन में कड़वाहट आने की बात सामने आ रही थी। कांग्रेस ने भी लालू यादव से शब्द वापस लेने की भी मांग की थी। इस बीच सोनिया गांधी का लालू यादव से फोन पर बात करने महागठबंधन में आ रही कड़वाहट को दूर करने की कोशिश के तौर पर हम देख सकते हैं। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई इसे लेकर अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि भक्त चरण दास पर की गई टिप्पणी को लेकर ही सोनिया ने लालू से बात की होगी। प्रज्ञा, अब ये तो आगे ही पता चल पाएगा कि आखिर सोनिया गांधी और लालू यादव के बीच क्या बातें हुई हैं। पर प्रज्ञा, आप हमें यह बताएं कि नीतीश कुमार ने किस चूक पर घर में बंद होने की बात कह रहे थे, जो कि लालू परिवार से जुड़ी थी? तन्वी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान की चुनावी सभाओं में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम लिए बिना राजद पर हमलावर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर राजद शासनकाल पर प्रहार करते हुए लोगों से कहा कि पति पत्नी के 15 सालों के शासन को कोई नहीं भूल सकता है, नहीं तो घरों में उन्हें बंद रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज लालू यादव किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएंगे। उन्होंने बाढ़ और सुखाड़ के समय लोगों की मदद भी नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि राजद शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि पति पत्नी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए क्या काम किया है वह जनता को आकर बताए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। प्रज्ञा, हमने यह भी देखा है कि तेज प्रताप की जिद के सामने लालू यादव को हार मान ली, इस पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? तन्वी, इस बात से तो हम सभी रूबरू हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करीब 3.5 साल बाद रविवार को बिहार पहुंचे थे और उनके पटना आगमन के साथ ही लालू परिवार में हाई वोल्टेज ड्रामा भी शुरू हो गया था, क्योंकि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पिता को अपने आवास पर ले जाने के मामले से नाराज हो गए थे और राबड़ी आवास के गेट से लौट गए थे और फिर अपने आवास के सामने ही उन्होंने धरना दिया, जिसके बाद लालू राबड़ी अपने बड़े बेटे के पास आ गए।
वहीं अगर हम इसे राजनीतिक नजरिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो लोगों के मन में ये बातें कहीं ना कहीं आ जाती कि उनके परिवार के बीच कुछ उथल पुथल चल रहा है जो राजनीति के लिए बहुत गलत होता, जिसे गलत साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। जी प्रज्ञा, हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। लालू यादव ने आज के प्रचार में जातीय जनगणना को लेकर कुछ बातें कही थी, उस पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? जी हाँ तन्वी, आपने बिल्कुल सही कहा। लालू यादव ने जातिगत जनगणना को भी मुद्दा उठाया और उन्होंने सिर्फ यह कहा कि इस पर लंबी लड़ाई उन्हें छेड़नी है। उन्होंने पूछा कि जब जानवरों की गिनती करवा सकते हैं तो इंसानों की गिनती, पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती कराने में क्या दिक्कत है सरकार को। अब आगे लालू यादव जाति जनगणना को लेकर क्या कुछ नया करते हैं ये तो लालू यादव ही जानते होंगे और वही बता सकते हैं। जी प्रज्ञा, आपने जैसा कि हमें बताया कि लालू बिहार की धरती पर कदम रख चुके हैं और 3 साल बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं अपने चुनावों में। यह भी अहम रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टरों से लापता रहे लालू यादव के स्थापना दिवस पर राज्य की हर गली और दीवार पर वो छाए हुए थे। अब यह तो उपचुनाव के नतीजे के बाद ही साफ हो जाएगा कि लालू की वापसी बिहार की राजनीति में कितना बदलाव लाई है और आगे लालू यादव का बिहार की राजनीति पर और क्या प्रभाव रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के कुछ राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।